नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी कंपनी पे चर्चा करेंगे जो पावर में भी कामकाज करती हो, स्टील में भी है और आयरन में भी कम। और ये भी देखा गया कंपनी में जो अपने पुराने हायर टू हायर को लगातार तोड़ के आगे निकल रही है, सबकी लोअर टू लोअर के लिए तो कभी बात ही नहीं करती। क्या लगता है इस स्टॉक का? एक महीने में कंपनी में करीब 36% की उछाल दिया इनके स्टॉक प्राइस में, जबकि 6 महीने में करीब नियरली 100% की उन्होंने क्या दिया, रिटर्न दिया है। एक साल की बात करें तो कंपनी में फिलहाल ये देखने को लग रही है तो स्टॉक अपनी एक नियरेस्ट ब्रेक ब्रेकआउट के आसपास था और वहां से उछल करके मार्केट को एक नए आयाम तक पहुंचाने में मदद किया। इससे पहले भी मार्केट बहुत दिनों तक कंसोलिडेट होती रही, के बाद भी होती रही, लेकिन अब जाके मार्केट को नई पहल मिली और मार्केट ने हायर टू हायर की 52 वीक की हाई को टच करती हुई नजर आ रही है। चलिए जानने के प्रयास करेंगे जहाँ पे कंपनी ने पिछले 5 सालों में 1100% की उछाल दिया है। टाइम फ्रेम की बात करें तो क्या ये फंडामेंटल्स से लेकर के टेक्निकल ट्रेंड भी इसी आंकड़ा से कहता है या कुछ और भी कहता है? कंपनी की तरफ देखा जाए तो कंपनी का नाम है वशवाणी है, वसवाणी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जो कंपनी क्या करती है, स्पॉन्ज आयरन्स हैं, स्टील्स हैं और द साथ में पावर भी जनरेट करती है। ऑब्वियसली जो कि कंपनियां अपनी प्लांट मशीनरी चलाने के लिए पावर जनरेशन करती है, जहाँ पे माइनिंग का काज कहती है। कंपनी को लेकर के जो करीब 90,000 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ द स्पॉन्ज आयरन को लेकर 60,000 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ द बिलेट्स को लेकर के और 11 मेगावाट्स की कैपेसिटी जो है ना पावर को लेकर के बनाती है, जो शायद अपने ही कामकाज में इनके पास यूज हो जाता है, ऐसा आंकड़ा कहता है। नंबर जो दिखता है। इसके अलावा देखा जाए कंपनी में तो इन तीन सेक्टर से होने वाले फायदा नुकसान की तरफ सब प्रयास करेंगे। इसके अलावा कंपनी में जिस हिसाब से ग्रोथ बनी है, चार्ट को लेकर के इनका करते हुए समझने का प्रयास करेंगे क्या कहना चाहता है। फिलहाल करंट प्राइस कहता है करीब 70 करोड़। मार्केट कैप तरफ देखें तो कहती है 210 करोड़ का। बुक वैल्यू है 40 का। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करूं तो उससे थोड़ा सा नीचे में है, मतलब बुक वैल्यू से अच्छी नहीं है, असेट्स का नहीं है। लेकिन कंपेरिजन विद द बाकी कंपनियों से यदि कंपेयर करें तो इनके लिए शायद मुझे लगता है कि इनको कंपेयर करने के लिए जिस सेक्टर से सबसे ज़्यादा पैसा कमाई है, सेक्टर से कंपेयर करना शायद सबसे बेटर हो सकता है। इसके लिए कुछ एस्पेक्ट को समझने के प्रयास करेंगे और ये जानने के प्रयास करेंगे तो आखिर किस सेक्टर से इनके पास सबसे ज़्यादा पैसा आता है, तो उससे कंपेयर किया जाए तो शायद है। और कंपनी कहती है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो आता है ना वो आयरन एंड स्टील से आती है। दूसरा काम कहती है कि हमारे पास किससे, पावर से आता है। मतलब समझ में एक क्लियरिटी आती है कि कैसे आयरन स्टील से कंपनी कामकाज करती है। और इसका आंकड़ा यदि ये कहता है तो आयरन स्टील्स वाले में जो स्टील्स स्पॉन्ज आयरन वाली कंपनी है उसके कंपेयरिंग भी यहाँ पे क्या कहता है, क्या क्या उसके मार्केट में भीड़ बनी हुई है, जिसको कहते हैं कि ओवर वेट। क्या ओवर वेटेज के कारण केवल और केवल ये आंकड़ा देती है? नहीं। क्या लगता है आगे चलकर ये स्टॉक की प्राइस कह सकते हैं कि 100 से लेकर के 120 पॉसिबिलिटी है कम? तो सोच रहे हैं मैं ऐसा डबल क्यों कह रहा हूँ कि पीछे कुछ कारण है। जब तक उन कारण को नहीं समझेंगे तब तक इस कंक्लूजन पे नहीं आएंगे कि क्या ये सॉल्व जाएगा, या ऐसा बात तो नहीं है कि नीचे लुढ़क के करीब 20 25 50 पे ऐसा बात तो नहीं। इसका लिए क्या करेंगे हम समझेंगे R2R को लेकर के ट्रांसलेशन फ्रॉम कहाँ से, फंडामेंटल टू टेक्निकल ट्रेंड। एक टेस्ट का नाम है जिसका नाम है F2T2 टेस्ट, जहाँ कंपनी का अर्निंग पर शेयर करीब कितना करता है, परसेंट का है। और 29% के आंकड़े से देख प्रमोटर की होल्डिंग 58%, प्रमोटर की कोई प्लेस नहीं, अच्छी बात है। और ROC की बात करीब 7 से लेकर 13 बात कर। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं कंपनी को लेकर के, और डेट टू 7 का करंट रेशियो। इन दोनों पार्टों को आपस में कंपेयर करना जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ जो समरी डेटा बनी है,
समरी डेटा मार्केट प्लस बिजनेस, 3 तरह के डेटा से बनी है। बिजनेस के अंदर भी 2 तरह के डेटा है, एक है जिसका नाम है दिखावा, कहते हैं पीएल, दूसरे का नाम है हकीकत, का नाम है बैलेंस शीट। तो आपको हमारे सामने कुछ इन सभी पहलुओं की तरफ सबसे पहले हमारे पॉइंट जाती है ट्रेंडिंग व्यू को। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी का जो ट्रेंडिंग व्यू रहा उसमें ये गिरावट रहा। क्या कहता है? गिरावट रहा। इसके अलावा की बात करें कंपनी में तो कहती है ये सब गिरावट के साथ साथ नेट प्रॉफिट मार्जिन भी करीब करीब 7% ज़्यादा गिर जाता है। इसके अलावा की बात करें तो कंपनी में एनुअली डेटा की बात करें तो लगातार कंपनी ने अपने ऊंचाइयों को टच करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दायर किया। लगातार बढ़ते बढ़ते ये भी देखा गया कि अपनी न्यूट्रल के आसपास गिरावट करता है और नेट प्रॉफिट मार्जिन में करीब का उछाल लेके आती है। इसके पीछे कुछ अदर सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है जो हम ट्रांसलेशन के पार्ट्स में हमारे सामने आ जाएगा। आखिर क्या हुआ? करीब 88 करोड़ के आसपास का टर्नओवर कहाँ पर पहुंच जाए? 91 करोड़। मतलब 2021 के आंकड़ा यदि देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग बहुत मार्केट में बहुत बड़ी उछाल नहीं थी, लेकिन कई बार कंपनी ने 100 करोड़ से आंकड़ा को कई बार टच किया, केवल एक ही बार नहीं। इससे पहले भी 2022 में 19 करोड़ तक का आंकड़ा को टच। प्रॉफिट को लेकर कहा जाए तो प्रॉफिट को लेकर ये देखा गया करीब 2.5 करोड़ तक प्रॉफिट बनाया था। इससे पहले भी कंपनी ने करीब, जिसमें इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम कुछ ज़्यादा पार्ट नहीं था, लेकिन इंटरेस्ट का बर्डन काफ़ी ज़्यादा रहा है कंपेरिजन विद द अदर इनकम। अब कई बार हमने कुछ ऐसे भी फीचर देखे हैं जहाँ पे अदर इनकम साइड और मर्ज कर दिया जाए, मतलब आपस में से कर दिया जाए, एडजस्ट कर दिया जाए तो शायद नियर जीरो हो जाता है और इससे क्या होता है एक बर्डन नहीं बनता है जो वजह या फिर सेल्स के प्रॉफिट को। जहाँ कह सकते हैं कि 400 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली कंपनी में 9 करोड़ के आसपास का आंकड़ा कहती है तो इनमें नेट प्रॉफिट बुक करके रखी है। इस कंपनी में 9 करोड़ 10 करोड़ के आंकड़ा ये समझें तो आखिर इनमें कितना रिस्क बनता है, 9 करोड़ के पीछे कितना रिस्क है, कौन सा क्लाइंट है, कितना डेटर्स कहता है, कितनी नेट प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं, तो ये एक आंकलन हम करेंगे सामने एक। उससे पहले हम बैलेंस शीट कौन फिगरों को भी चर्चा करें जो एक अहम भूमिका निभाता है हमारे पास एक चार्ट ग्राफ में दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखा गया कि बोरोइंग्स को लेकर के इन्होंने रिड्यूसिंग करती है, ये इनके लिए क्या है स्ट्रॉन्ग की बात करती है। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी में कुछ और पार्ट की तरफ देखा जाए तो हमारे सामने ये भी दिखता है कि भाई में इनके पास करीब 18 करोड़ के आसपास का रिस्क भी, 9 करोड़ का प्रॉफिट अकॉर्डिंग 18 करोड़ का मतलब 200% हो गया ना, क्लियरली देखा जाए तो 200% का क्या तो उनका भी 9 करोड़ तो बिल्कुल आया नहीं। 18 करोड़ में सबके सब मार्केट में रिस्क ही है। रिस्क कितने दिन के लिए? तो कहते हैं 17 दिन के लिए, कोई रिस्क ज़्यादा नहीं है। नंबर ऑफ डेज के हिसाब से कोई रिस्क नहीं है, लेकिन परसेंटेज के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो ये कहता है करीब 390 करोड़ 390 करोड़ के आकलन में कहता है 9 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है। इसका नाम है प्रॉफिट और डेटर का पार्ट कहता है, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखा जाए तो कहती है यहाँ पे क्या है कितने परसेंट की रिस्क, और इसके अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो सोचना पड़ेगा नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये सभी एस्पेक्ट को समझने के बाद कंक्लूजन आता है मार्केट की डाउनसाइड या ऊपरी सतह कर सकते, जहाँ पे एक निवेशक कितने हैं वो भी एक इंटरेस्ट की बात ये करती है। हाँ यहाँ पे ना कितने परसेंट लोग कंपनी में इंटरेस्टेड हैं लेने के लिए या रखे हुए हैं, तो ये देखने को मिला करीब करीब 14,000 से 15,000 की भीड़, और कंपनी में बल्क डील काफ़ी भर भर के देखने को मिला है। 30 सितंबर को भी देखने को मिला, अक्टूबर का सिचुएशन नहीं देखने को, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग लगातार सेम, पब्लिक की होल्डिंग लगातार सेम। आपस में कोई बड़ी बात की बात करें तो कोई बड़ी निवेशक नहीं थे। एक अमृत सेल प्रोमोशंस प्राइवेट लिमिटेड बात 3-4% के आसपास की है, बाकी का कोई ऐसा आंकड़ा नहीं देखती है। इन चार्ट ग्राफ की तरफ देखें तो इसके अकॉर्डिंग कहती है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक में पार्ट्स रहा वो कई बार गिरावट में देखने को मिलता है। या यहाँ से देख लें, फिर यहाँ से देख लें,
तो न्यूट्रल के आसपास देखने को मिलता है कि इनके पास एक अच्छी बात है, जो एसेट्स यदि 6% की इन्होंने बेची है या फिर हटाई है, तो लायबिलिटी इनके करीब 4 गुने 24% गिरती है, जो कि स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग की बात कर क्या दिखाती है, स्ट्रॉन्ग की बात करती है, जो कि मेरिट की बात करती है। और साल दर साल यदि प्रॉफिट का भी आंकड़ा करके देखें सेल्स को कंपेयर करते हुए, तो देखा गया कि सेल्स तो 4% 7%, प्रॉफिट लगातार बढ़ रही, करीब 20% से लेकर के ज़्यादा ही बढ़ रही है। स्टॉक प्राइस सीजीआर की बूस्ट की वजह से मार्केट को नई उछाल बनती है। इक्विटी एक एवरेज से भी कम का आंकड़ा कहता है, तो ये सपोर्ट नहीं करते, लेकिन सपोर्ट देने के लिए इनके पास क्या है, प्रॉफिट ही सपोर्ट देती नजर आती है। क्या, इसके बेसिस पे सेल्स के। अब इसमें पेयर्स की तरफ जब देखा जाए तो जिंदल स्टील्स, राज आयरन्स जैसे वीराज जैसे और एनालिसिस के पार्ट इसके बारे में ये कहती है कंपनी को लेकर के, जो कंपनी क्या अपने निवेशकों को डिविडेंड की पार्ट और बाकी कुछ, और कुछ लेटेस्ट सेंटीमेंट की भी तरह चल समझते हैं कंपनी में क्या क्या सेंटीमेंट को लेकर। ये ला जो कंपनी अपनी डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर बताती है, जो इसका एक सब्सिडरी कंपनी था वो बायबैक कर रही है, और ये अपनी 25% की होल्डिंग को क्या कर रही है, बेच रही, और इनकी जो सब्सिडरी कंपनी है वो उसको ले रही है डिसमेंट। उन्हें यही डिक्लेयर कहा है, जिसका नाम था सीजी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी था, जिसमें 25% के आसपास उन्होंने अपनी आंकड़ा को दर्शाया है। कहती है ट्रांसफर टू द एंटायर इन्वेस्टमेंट ऑफ द सुव इंफ्रास्ट्रक्चर्स को उन्होंने की बात किया है एक दिन पहले कि उन्होंने अपडेट दिया था इसे, entire investment of the equity shareholder in the Subh Infrastructure Private Limited के पास कंपनी अब द कंपनी का था, ये कुछ ऐसा डेटा उन्होंने शामिल किया है जो हमारे सामने दिखता है। और एनालिसिस पार्ट इसके बारे में कहती है कंपनी के पास ग्रो लेवल अच्छी खासी लेटेस्ट डे कॉल का लेकर थोड़ा सा इन्होंने इंप्रूवमेंट की बात करती नजर आई, जो इनके लिए एक अच्छी बात है। डिविडेंड की बात उन्होंने नहीं के मुताबिक ही किया है, कोई ऐसी नहीं देखने को मिलता। लेकिन चार्ट के ग्राफ के हिसाब से देखा जाए तो 6 महीने के चार्ट देख लें, चार्ट में इनका लगा कि मार्केट ने इसके आसपास बहुत दिनों तक कंसोलिडेट होती नजर आई थी। जैसे ही उनको मौका मिला ब्रेकआउट करने का, ब्रेकआउट करके 52 वीक में कामयाब होती नजर आई। और ये कंपनी का नाम था वसवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि क्या कर रही थी, पावर, पावर के अलावा स्टील और आयरन भी पास है, और अपनी ग्रोथ लेवल को दर्शाती है, जहाँ पे स्पॉन्स आयरन से लेकर के इस पावर तक की बात रखी और समझाई है निवेशकों को, और निवेशकों ने इनको अच्छी से देखा। इसकी वजह से मार्केट में पिछले 5 सालों में करीब 1100 पॉइंट में करीब कम था, लेकिन 5 साल में करीब करीब 1100 और इससे पहले भी राउंड कई बार इसने ब्रेकआउट हुआ है, एक बार ब्रेकआउट देख हायर टू हायर। दोस्तों किसी भी स्टॉक के तरफ से, स्टॉक को लेकर के हमारी तरफ से कोई ट्रेडिंग स्कीम, कोई एडवाइजरी की बात शामिल है, ओनली एज ए लर्निंग पार्ट। यदि लर्निंग के अंदर कुछ वैल्यू एडिशंस मिलता है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किया जा सकता है। लेटर लर्निंग बटन को दे सकते हैं। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, नहीं के लिए एंजॉय इट एंड थैंक यू सो मच।